दोस्तों स्वागत है आप सबका मेरे रेसिपी किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ खीर। तो ये खीर मैं बहुत ही पुराने तरीके से बनाने वाली हूँ। पहले तो लोग मिट्टी के चूल्हे पे और फिर मिट्टी के हांडी में ये खीर बनाते थे, लेकिन अब मिट्टी के हांडी में तो नहीं बना रही हूँ, लेकिन मिट्टी के चूल्हे पे ज़रूर इस खीर को बना रही हूँ। तो दोस्तों ये तरीका बहुत ही पुराना है और इस तरीके से खीर बनाने पर ये खीर बहुत ही टेस्टी बनता है, पूरा मलाईदार खीर बनता है। तो चलिए बनाते हैं इसे। वैसे आपके पास अगर मिट्टी का चूल्हा उपलब्ध नहीं है तो आप गैस पे भी इसे बना सकते हैं, लेकिन मिट्टी की हांडी में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अब यहाँ पे खीर के लिए चावल हम लेंगे तो पतला वाला चावल लेंगे और छोटा वाला चावल ही लेंगे। तो चलिए चावल का मेजरमेंट आप देख ले। यहाँ पे भी मैं पुराना तरीका ही इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे कप या कोई कटोरी नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ, बस मुट्ठी से मैं नाप रही हूँ। 1 लीटर दूध के लिए 2 मुट्ठी चावल। तो अभी हम इसे आग पे बनाने वाले हैं, यानी कि लकड़ी के आग पे बनाने वाले हैं। तो हम यहाँ पे लेंगे पूरा 2 मुट्ठी भर के नहीं लेंगे, ये 1 मुट्ठी लेंगे भर के और 1 मुट्ठी हल्की मुट्ठी लेंगे। तो इस तरह से 2 मुट्ठी भर के और 2 मुट्ठी हल्की मुट्ठी लेंगे। तो अब चलिए चावल को हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इसका जो भी गंदगी और स्मेल है वो सब निकल जाए। तो चावल को यहाँ पे अच्छी तरीके से साफ़ करना बहुत ज़रूरी है। चावल को पूरा साफ़ करें, जब तक कि इसमें पूरा साफ़ पानी नहीं दिखाई देने लगे तब तक इसे हम 2-3 पानी से चावल को साफ़ करेंगे। और फिर इसे किसी छलनी में इस तरीके से डाल देंगे, जिससे कि जो भी पानी इसमें है वो सब निकल जाए। अब हम इसे चूल्हे पे बनाने वाले हैं, तो चलिए चूल्हा को जला लिए हैं और इस पे हम कढ़ाई रखेंगे। आप सेम तरीके से गैस पे भी बना सकते हैं तो भी खीर टेस्टी ही बनेगा। अब कढ़ाई में हम 2 छोटा चम्मच देसी घी डालेंगे। देसी घी डालें तभी खीर टेस्टी बनेगा। तो चलिए अब घी डाल दिए, घी गर्म हो गया तो फिर इसमें हम ये धोया हुआ चावल है उसे डाल देंगे। तो आप चावल को खीर बनाने से आधे घंटे पहले तो ज़रूर इसे साफ़ करें। हालांकि मैं थोड़ा जल्दी में इसे बना रही हूँ तो ये चावल हल्का सा गीला ही दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, ये जब कढ़ाई में डालेंगे तो ये सूख ही जाएगा। तो बस चावल का पानी सूख जाए इतना ही इसे भूनना है, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए। बस इसमें जो नमी है वो सूख जाए, मॉइस्चर सूख जाए, बस इतना ही इसे फ्राई करेंगे। तो अब ये हो चुका है फ्राई। अब इसमें हम सारा दूध डाल देंगे। तो दूध यहाँ पे मैं 2 लीटर इस्तेमाल कर रही हूँ। आप इसमें दूध बढ़ा के भी डाल सकते हैं तो भी चलेगा। अगर आप लकड़ी के चूल्हे पे इस खीर को बना रहे हैं तो आप 2 लीटर के बजाय 3 लीटर भी दूध डालें तो भी ये खीर अच्छा ही बनेगा और ये और भी मलाईदार खीर बनेगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आँच जो है वो तेज़ ही रखना है और बस चलाते रहना है। गैस चूल्हे पे हम बनाते हैं खीर, तो ऐसे ज़्यादातर खीर हम लोग बनाते हैं तो क्या करते हैं कि दूध डाल देते हैं, फिर चावल डालते हैं और फिर गैस का फ्लेम कम कर देते हैं और फिर चावल को पकाते हैं। तो ऐसे में इतना मलाईदार खीर नहीं बनता है। अगर आप गैस पे भी इस तरीके से खीर बनाएंगे तो ज़रूर मलाईदार खीर बनेगा। तो इसी तरह से हम चलाते रहना है और तेज़ आंच को रखना है। वैसे आप इसे बीच बीच में रोक भी सकते हैं आधे मिनट के लिए, लेकिन हमेशा चलाने से क्या होता है ना कि 2 फ़ायदा है। एक तो दूध उफन कर नीचे नहीं गिरेगा और दूसरा ये कि इसमें चावल के जो कण है वो टूटता है ना, तो ये खीर और भी मलाईदार बनता है और इसका टेक्सचर भी देखने में और अच्छा लगता है। तो इसी तरह हमें इसे लगातार चलाते हुए पकाना है। तो चलिए अब हम यहाँ पे डाल दिए हैं कुटा हुआ ये इलायची। तो यहाँ पे भी हम पुराना तरीका ही इस्तेमाल किए हैं। हम इलायची को छिलका सही थी कूट कर डाले हैं, क्योंकि इलायची के छिलके में भी फ्लेवर होता है। तो हम यहाँ पे इलायची पाउडर का इस्तेमाल नहीं किए हैं। और फिर अब हम चीनी डालेंगे। तो चीनी तो हम 1 लीटर दूध के लिए 1 कप चीनी डालेंगे। जो चाय पीने वाली कप है उसे 1 कप चीनी डालेंगे। ये परफेक्ट मीठा होता है। वैसे आप कम मीठा पसंद करते हैं तो इस खीर में 1 कप चीनी भी डालेंगे तो चलेगा। 2 लीटर दूध है तो बस 1 कप चीनी ही डालें तो भी ये खीर बहुत टेस्टी लगेगा। लेकिन मेरे घर में थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद किया जाता है तो मैं यहाँ पे 2 कप चीनी डाल दी हूँ। 2 लीटर दूध है तो अब ये खीर लगभग पक चुका है, ये गाढ़ा भी पूरा हो गया है। और एक बात कि इसमें मैं कोई भी ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, बस थोड़े से किशमिश डालने वाली हूँ। वैसे किशमिश डालना भी कोई ज़रूरी नहीं, बस
इलायची के फ्लेवर पे ही ये खीर बनाएं, बहुत टेस्टी बनेगा, क्योंकि इसमें खीर का अपना टेस्ट होगा। तो इसीलिए मैं इसमें कोई ड्राई फ्रूट्स का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। तो चलिए, अब ये खीर लग रहा है कि पक चुका है, पूरा गाढ़ा हो गया है खीर। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें जो किशमिश है उसे डाल ही देते हैं। तो लीजिए, किशमिश को भी डाल देते हैं। बस 2-4 दाने किशमिश डालेंगे हम, और फिर इसे थोड़ा सा चलाएंगे। थोड़ी देर और इसे पकानी है, क्योंकि खीर का चावल जो है वो तो पक चुका है, लेकिन अभी खीर हल्का सा गाढ़ा और करेंगे। तो थोड़ी देर इसे और हम चूल्हे पे पकाएंगे। और अभी से क्या करेंगे कि चूल्हा हम तेज़ नहीं करेंगे, इसका आंच जो है उसे कम कर देंगे। तो पता है दोस्तों, पहले ये खीर इसी तरह के मिट्टी के बर्तन में बनाए जाते थे, और मिट्टी के चूल्हे पे ही, लेकिन अब तो वो बात नहीं है। तो चलिए, हम ऐसे ही नॉर्मल कढ़ाई में इस खीर को बनाए हैं। और अगर मिट्टी के बर्तन में बनाए तो फिर तो मिट्टी का बर्तन भी फूटेगा, और फिर खीर का क्या हाल होगा वो तो राम जाने। तो हम लोग से तो मिट्टी के बर्तन में बनने वाला है नहीं, तो इसे हम कढ़ाई में ही बनाए हैं। लेकिन फिर भी ये खीर बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए, अब खीर बन चुका है, इसे हम चूल्हे से उतार लिए हैं। और अब इसे क्या करेंगे, थोड़ी देर ढककर छोड़ देंगे, थोड़ा सा सेट होने के लिए। और जब ये ठंडी हो जाए तो इसे सर्व करेंगे। तो आप जैसे खाना पसंद करें उस तरीके से आप खीर को अब आप खाएं, या तो फ्रिज में रख के ठंडा करके, या फिर ऐसे ही ठंडा करके। तो चलिए, अब ये खीर पूरा तैयार है, और इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बिल्कुल सही है, एकदम परफेक्ट खीर है। तो चलिए, इसे सर्व कर लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन को भी बजा दीजिएगा। तभी तो मेरे अगली वीडियो का, यानी अगली रेसिपी का नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंचेगा। तो चलिए, आप भी इस तरीके से ज़रूर खीर बनाएं। मिट्टी के चूल्हा ना सही, गैस पे ही बनाएं, लेकिन ये दूध और चावल का जो मेजरमेंट है उसी तरीके से डालें और बनाएं, तो बहुत ही टेस्टी खीर बनेगा। और ये देखिए, इसका जो गाढ़ापन है, थिकनेस है, वो भी बिल्कुल परफेक्ट है, और देखने से ये पूरा मलाईदार, पूरा रबड़ीदार खीर दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ विदा लेती हूँ, और मिलती हूँ अगली वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तो बाय फ्रेंड्स।